मेरी आवाज़ मिल रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, अमरीन, दिव्या, कल्पना, काव्या, प्राची, क्लियर है? ठीक। फ्रेंड्स, हम लोग आज फंजाई के बारे में बात करेंगे। फंजाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लिखिए फंजाई। हेडिंग लिखिए फंजाई। फंजाई क्या है? फंजाई इज अ यूकैरियोटिक organism which is achlorophyllous with absorptive mode of nutrition ये बात याद रखना। देखो, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई क्या होता है? फंजाई एब्जॉर्ब करता है। एक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। मोस्टली the cell wall is made up of काइटिन। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है। सेल वॉल फंगस की किसकी बनी होती है? फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा मान लो। अब चूंकि हमने कहा है कि भाई यूकैरियोटिक है, इट मींस कहीं ना कहीं ये रिलेशन दिखा रहा होगा क्लासिफिकेशन से। आओ क्लासिफिकेशन पे थोड़ी चर्चा कर लें। इससे पहले कभी क्लासिफिकेशन पे चर्चा हुई है? क्यों विद्यार्थियों, इससे पहले कभी क्लासिफिकेशन पे चर्चा हुई है? अमरीन, क्लासिफिकेशन चर्चा हुई है क्या इससे पहले कभी? देखो, क्लासिफिकेशन जो है, फिर से दोहरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की देखो, जब दुनिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन बना तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। बाइनोमियल या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहली बार जो आया वो आया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पहला लिखेंगे टू किंगडम system of classification. This system of classification is given by Carolus Linnaeus. Given by Carolus Linnaeus. Given by Carolus Linnaeus. इन्होंने जो जीव है उनको प्लांटी और एनिमलिया, दो ही जीव को बांटा। भले कितने प्रकार के जीव, उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया जीव जो है वो दो प्रकार के होंगे, या तो प्लांटी या तो एनिमलिया, या तो प्लांटी या तो एनिमेलिया, दो ही प्रकार के जीव होंगे। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में बांट दिया। ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो किंगडम में बांटा, किंगडम वन एंड किंगडम टू। जो किंगडम वन है, उस किंगडम वन को उन्होंने बांटा प्लांटी, और किंगडम टू को बांटा एनिमेलिया। इसके अलावा इनके लिए और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फिर यहीं पे लिख देना है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी था। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासी लिख देना, फिकेशन आप लोग जोड़ दीजिए, फिकेशन आप लोग जोड़ दीजिएगा। हेकल साहब ने, हेकल ने इसकी बताया इसके बारे में। कौन हेकल? अर्नस्ट हेकल। हेकल put forward this concept, put forward this concept, हेकल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। उनके अनुसार, एक सेकंड बच्चों, हाँ जी। तो अब अर्नेस्ट हेकल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? अर्नेस्ट हेकल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, तीन नहीं है, दो नहीं है, तीन है, दो नहीं है, तीन है, प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरा किंगडम। इन्होंने तीन किंगडम बता दिया। ऑर्गेनिजम्स के लिए उन्होंने तीन किंगडम बताए। दिव्या समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने तीन किंगडम में बांट दिया। क्या क्या? पहला बांटा इन्होंने प्लांट किंगडम वन। अब बार बार किंगडम नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, किंगडम 1 2 3 ही चलेगा, ठीक है, 2 और 3। किंगडम 1 को बांटा प्लांटी, 2 है एनिमेलिया, एनिमेलिया, और 3 है मोनेरा, मोनेरा। फिर आया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है, 4 पे बात करते हैं। हो गया, आगे चले। नोट कर लिया है? वेरी गुड। अब आए, हेडिंग डालिए, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नोट्स प्रॉपर बनते जा रही है ना? काव्या, नोट्स प्रॉपर बन रही है? फाइव वहां लिखवाएंगे। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड। अच्छा, कोपलैंड ने और क्या कहा? गिवन बाय कोपलैंड। फिर इन्होंने इन्होंने कहा कि नहीं, जो मोनेरा ग्रुप है, ही डिवाइड मोनेरा किसमें किसमें? लोअर और अपर मोनेरा में, लोअर मोनेरा और अपर मोनेरा, अपर मोनेरा, ठीक है। लोअर मोनेरा, मोनेरा कालांतर में इसका नाम बदल के ये लोअर मोनेरा को तो मोनेरा ही रखा गया, लोअर मोनेरा को तो मोनेरा ही रखा गया, लेकिन जो अपर मोनेरा था कालांतर में इसका नाम बदल के प्रोटिस्टा कर दिया गया। लेटर ऑन नोन एज प्रोटिस्टा, लेटर ऑन नोन एज प्रोटिस्टा। बात समझ में आ रही है? तो कैसा सिनेरियो कैसा दिखेगा? आओ देख के सिनेरियो कैसा देखते हैं। देख बेटा, सिनेरियो ऐसा दिखेगा ना, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, 1 2 3 4, सबसे पहले प्लांटी आएगा ना, प्लांटी, फिर एनिमेलिया, एनिमेलिया, और यहां पे क्या हो जाएगा? मोनेरा। अगला क्या होगा? प्रोटिस्टा। अगला क्या होगा? प्रोटिस्टा। हो गया? ये बेटा यहां एक मुझसे मिस्टेक हो गई है, लोअर प्रोटिस्टा है, लोअर प्रोटिस्टा है, ठीक है ना, लोअर प्रोटिस्टा है, और ये जो है अपर मोनेरा है। सॉरी, दिमाग ही है थोड़ा सा, मैं कंफर्म था पहले भी, दिक्कत हो गई, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। लोअर जो है
मोनेरा लोअर प्रोटिस्टा है, लोअर प्रोटिस्टा है, और अपर जो है वो है मोनेरा, अपर है मोनेरा, अपर को मोनेरा कहा है। तो ये लोअर ऑन लेटर ऑन नोन एज प्रोटिस्टा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा कहा गया। सर हाँ बेटा दिव्या बताइए। सर शायद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा था आई थिंक। क्या 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 क्या? नहीं नहीं, ये यहाँ पर ही चेंज है, बस यहाँ पे चेंज है, बाकी ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी ठीक है। अच्छा। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये सीक्वेंस में नहीं है लेकिन हाँ यही था, ठीक, यही था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा इसको याद कैसे करोगे? अरे बहुत सीक्वेंस में लिखोगे तो याद भी हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है ये, सीक्वेंस में 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अमरीन समझ में आ रहा है? अमरीन, कल्पना, निधि, निधि गंगवार, ये भाई निधि बहुत दिनों के बाद जुड़ी, ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है? बहुत फेमस है ये, इससे नाम कई बार इनका पूछा है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ किन्होंने दिया था यार? फिर से बोलो। हाँ कल्पना, हाँ वेरी गुड, आर एच विटेकर ने दिया था, वेरी गुड, आर एच विटेकर। अभी इसी वर्ष 2025 में मई में एग्जाम हुआ है हरियाणा पीएससी का दिव्या, वहां पर कंफ्यूज करने के लिए आर एच विटेकर, ए एच विटेकर, के एच विटेकर दिखा था, अभी की बात है हरियाणा पीएससी की, ठीक है। आर एच मस्ट बी क्लियर, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, ठीक। क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया, ऑर्गेनिजम्स को बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया। अब ये वाला सीक्वेंस याद रखना, ये वाला सीक्वेंस याद रखना, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया। हाँ बेटा बोलो। तो इसमें ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें जो सीक्वेंस है ऐसे करना पड़ेगा, प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा मोनेरा एक देखो, और आगे हो गया फिर हाँ ऐसे भी आएगा। हाँ 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 ऐसे ही कर लेना, ऐसे ही कर लेना, यहां तक सीक्वेंस कोई पूछेगा ही नहीं, पहली बात कहीं पूछेगा ही नहीं, इसको नहीं भी सीक्वेंस में याद रखो। ये याद रखना, अपर लोअर याद रखने की चीज है, अपर लोअर याद रखने की चीज है, जहां सीक्वेंस याद रखना मैं वहां बोला हूं कि यहाँ सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। कहां सीक्वेंस याद रखना, किससे क्वेश्चंस आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, बोल लो, अब बोलोगे तभी याद होगा। हाँ प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया, ठीक है। आ गया, देख बेटा, मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, क्लियर है? किसको रखा गया है, बोलो, प्रोकैरियोट्स को। जो ध्यान देने की बात है, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में फंजाई को रखा गया, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में फंजाई को रखा गया। इसका मतलब यह है कि जो फंजाई है वो एनिमल से ज्यादा समानता प्रदर्शित करता है। फिर से सुनो, फंजाई किससे ज्यादा समानता शो करता है, एनिमल से, प्लांट के बाद है। आप कोई प्राची कुछ कह रही हैं आप? नहीं सर। ठीक है, फंजाई किससे ज्यादा समानता शो करता है, एनिमल से, क्यों? क्योंकि वो एक क्लोरोफिलस हो गया, क्या हुआ, एक क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल है ही नहीं, निधि और निधि गंगवार दोनों, बेटा समझ में आ रहा है ना? ठीक। अच्छा इसमें प्रोटिस्टा में क्या रखा गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फिर से सुनो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है दिव्या, क्लियर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। डाउट नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मोनेरा में कौन कौन रखे जाते हैं,
प्रोकैरियोट रखे जाते हैं। बेसिकली कौन रखे जाते हैं? बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों रखे जाते हैं। अब तुम लोग पूछोगे सर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या फर्क है? बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, आर्के कहाँ तुम न्यूज सुन रही हो? पाकिस्तान के नाम पे डराया गया, क्या कह रही हो? वो तो हम लोग डरते ही हैं। हाँ बोलो क्या कह रही हो? हाँ पता नहीं बेटा, जो मुझे जानकारी हुई है कि बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जब यू बैक्टीरिया आएगा तो याद करके बताऊंगा, ठीक है अमरीन? आओ इतना जान लो, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से क्यों अलग हुआ? 16S rRNA के आधार पर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को बांटा गया है। कॉपी में स्टार लगाओ कॉपी में ऊपर और नोट करो, मैं बोल रहा हूं इसको क्यों बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA, वो उनका डिफरेंट है। इस वजह से ये जो आर्की बैक्टीरिया है यह ड्रास्टिक हैबिटेट्स में, अनफेवरेबल हैवी टेम्परेचर या एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी कैन एबल टू सर्वाइव। लिख लो दे आर डिफरेंट, दे आर। आप लोग कहां लिखोगे? मेरे लिए तो यहां लिखने की जगह है, आप लोग कहां लिखोगे? निधि कॉपी के ऊपर स्टार ला के लिखो, आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। ठीक है दिव्या समझ गई ना आप? दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ, देखो अमरीन इसको कलर चेंज करना, 16S rRNA लिखना। कलर क्यों चेंज कराए हैं? एक बार क्वेश्चन पूछा है इससे, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया कहां डिफरेंट हैं? दे आर डिफरेंट एट देयर 16S rRNA, 16S rRNA राइबोसोमल आरएनए के आधार पे, बेसिस ऑफ rRNA। एंड आर्की बैक्टीरिया कैन एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, आर्की बैक्टीरिया can able to survive in extreme environment, in extreme environment। ठीक है काव्या कल्पना क्लियर? बोलते हो तो हमें भी लगता है कि हाँ मैं जीवित बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखने में बिजी हो तुम सब। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा है कौन से किंगडम को कैच ऑल किंगडम कहा जाता है? देखो ये सब क्या है, ये सब किंगडम ही तो है, ये सब क्या है? ये सब किंगडम है, किंगडम है, ये भी किंगडम है, ये भी किंगडम है, सब किंगडम है। क्या है ये सब? कैच ऑल किंगडम। प्रोटिस्टा को कैच ऑल किंगडम भी कहा जाता है, कैच ऑल किंगडम। क्यों कैच ऑल कहते हैं? जिसको कहीं जगह ना मिले उसको प्रोटिस्टा में डाल दो, जिसको कहीं जगह ना मिले सबको कहां डालो? प्रोटिस्टा में डालो। क्लियर? प्रोटिस्टा में डालो। हो गया? हो गया? चल सॉरी यस सर। चलो देखो अब इसके आगे सन 1990 में ऊस आए, उन्होंने ये पूरा किंगडम सिस्टम ही हटा दिया। उन्होंने कहा किंगडम नहीं है, उसकी जगह पे डोमेन सिस्टम आ गया। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ऊस। डोमेन, डोमेन पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is given by US 1990।
उनके अनुसार जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो 3 डोमेन में हैं। 3 डोमेन में है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3। 3 डोमेन है। पहला डोमेन क्या है? आर्की बैक्टीरिया या आर्किया, आर्किया। फिर इधर आ जाएगा बैक्टीरिया, और ये आ जाएगा यूकैरिया, यूकैरिया। मुझे लगता है अमरीन तुम इसी यूकैरिया को यू बैक्टीरिया समझ रही थी। मैं हट जाता हूं, लिख लो। हो गया। अब फटाफट हम लोग शुरुआत करेंगे। अब इस समय जो फॉलो किया जा रहा है, डोमेन और किंगडम दोनों को लिया गया। कोई पूछे कि हाईएस्ट टर्म कौन सा है अपने टैक्सोनॉमी में, हाईएस्ट टर्म कौन सा है? टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट टर्म डोमेन ही है। डोमेन के बाद किंगडम आएगा, डोमेन के बाद किंगडम आएगा, डोमेन के बाद किंगडम आएगा। तो एक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हेडिंग डालिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। विद्यार्थियों, ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले तो ये बताओ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कितने किन चीजों को मिला के बना हुआ है? देखो क्वेश्चन पूछा है एक बार, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, ऐसे लिख देता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या, मुझे उम्मीद थी कि आपसे जवाब आएगा। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, ये बेटा एक सेकंड रुकना, इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, हाँ बताइए दिव्या। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स 3 थिंग्स। देखो कैसा, कौन कौन सा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर प्लस कर, क्लासिफिकेशन, एंड देन नॉमेनक्लेचर, एंड देन नॉमेनक्लेचर। बेटा ये क्वेश्चन आया है, ठीक है सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन आया है। टैक्सोनॉमी किन 3 चीजों से मिलकर बना होता है? बता दीजिए हमारे साथ साथ, चलिए। टैक्सोनॉमी किन 3 चीजों से मिलकर बना होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये याद हो गया, हटाओ। अब देखो बेटा, टैक्सोनॉमी के हायरार्की में जब हम बात करेंगे, जब हम लोग हायरार्की में बात करेंगे, तो जो सबसे बड़ी हायरार्की है वो है डोमेन। वो क्या है? डोमेन। क्या है? डोमेन। टैक्सोनॉमी हायरार्की को टैक्सा 1 कर लो, टैक्सा 1। टैक्सा 2 पे क्या आएगा? किंगडम, किंगडम 3 4 5 6 7 किंगडम। इसके बाद क्या आएगा? फाइलम। इसके बाद क्या आएगा? फाइलम। प्लांट के केस में क्या आ जाता है? प्लांट के केस में क्या आ जाता है? डिवीजन, फाइलम, ठीक है। इसके बाद फाइलम, प्लांट का केस, अगर कोई प्लांट रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? डिवीजन। क्या आ जाएगा? डिवीजन। ठीक है दिव्या, ये तो आपको पता होगा। दिव्या आपको तो ये पता होगा। यस सर। क्यों, ये सबको क्लियर है ना? सारे विद्यार्थी, दिव्या, कल्पना, प्राची, अमरीन, निधि, काव्या, निधि गंगवार, ठीक है क्लियर? ठीक है। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है अमरीन। अमरीन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और 8वां क्या होगा? स्पीसीज, ठीक है। ये सब टैक्सा है, इसकी हायरार्की ये है, इसकी हायरार्की ये है। कई बार बच्चों ना सब फैमिली लगा देता है, ये सब चीज छोटी छोटी लगा देता है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो अपडेट कर लीजिएगा। बाकी यही है। हाँ ट्राइब भी लगेगा ना,
ट्राइब भी लगेगा ना, फैमिली के बाद ट्राइब लगेगा, फैमिली के ऊपर ट्राइब, ऑर्डर के बाद और फैमिली के बीच में ट्राइब लगेगा, ठीक है ट्राइब। लेकिन अभी क्या कॉन्सेप्ट मोटा मोटा याद रखो, अगर ये रफली याद रहा, डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है प्राची, क्लियर। अब फंजाई के केस में बात करते हैं, कुछ सफिक्स लगाते हैं, पीछे कुछ चीजें लगाते हैं, जैसे कुछ एड-ऑन्स लगाते हैं, कुछ एड-ऑन्स लगाते हैं। स्टैंडर्ड इंडिंग्स ऑफ द टैक्सा, हेडिंग होगी आपकी स्टैंडर्ड इंडिंग्स, स्टैंडर्ड इंडिंग्स ऑफ द टैक्सा, स्टैंडर्ड इंडिंग्स ऑफ द टैक्सा मतलब ये है कि किंगडम में क्या लगाएंगे, फाइलम में किंगडम में तो नहीं, फाइलम में क्या लगाएंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में क्या क्या चीजें लगाते हैं, क्या क्या चीजें लगाते हैं। जैसे फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम की बात करें, पहला ही लिखो, फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम के अंत में क्या लगाएंगे, अगर फाइलम हमारा मान लो माइकोटा है, माइकोटा, फाइलम के एंड में क्या लगाएंगे, माइकोटा, जैसे मैस्टिगो माइकोटा, फॉर एग्जाम्पल मैस्टिगो माइकोटा। अभी सिर्फ लिखते जाओ, समझ जाओगे क्या बात है। मैस्टिगो माइकोटा, इस माइकोटा के नीचे अंडरलाइन कर लो, ये माइकोटा अंडरलाइन कर लो, क्यों, पता चलेगा कि यही ऐड हुआ है, यही ऐड हुआ है। फाइलम माइकोटा, फाइलम के अंत में क्या लगाएंगे, माइकोटा लगाएंगे, ऐसे लंबा कीजिए, अंत में माइकोटा लगाएंगे, जैसे मैस्टिगो माइकोटा। फिर आ जाएगा क्लास, सब फाइलम माइकोटीना लगाते हैं, सब फाइलम आ जाएगा, सब फाइलम माइकोटीना, फॉर एग्जाम्पल मैस्टिगो माइकोटीना, मैस्टिगो माइकोटीना, मैस्टिगो माइकोटीना, सब फाइलम में माइकोटीना। क्लास में माइसिटीज, क्लास में माइसिटीज, अगर कोई क्लास है तो उसके अंत में क्या ऐड करोगे, माइसिटीज, CETES, माइसिटीज, जैसे हेमिएस्कोमाइसिटीज, मैस्टिगोमाइसिटीज, चलो यही लिख लो सीधे सीधे ताकि याद हो जाए, मैस्टिगोमाइसिटीज, हेमिएस्कोमाइसिटीज भी होता है। चौथा, क्लास के बाद ऑर्डर एल्स जोड़ेंगे, माइसिटेल्स, ठीक है, माइसिटेल्स, एल्स जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, एल्स जोड़ते हैं, माइसिटेल्स को सिर्फ एल्स, ALES जोड़ देते हैं, ALES जोड़ते हैं, ठीक है। ALES, जैसे मैस्टिगोमाइसिटेल्स या हेमिएस्कोमाइसिटेल्स, नियो एली मैस्टिगोमाइसिटेल्स, ठीक है, मैस्टिगोमाइसिटेल्स। पांचवा देखो, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद फैमिली AC जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, ACEAE, AC जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी देख लो, ठीक है, चलो नियोलैक्टा का नियोलैक्टेसी, नियोलैक्टेसी, या मैस्टिगोमाइसिटीज तो मैस्टिगोमाइटेसी, नियोलैक्टेसी करो, नियोलैक्टेसी, नियोलैक्टेसी, ACEAE, लास्ट में AC जोड़ देंगे, लास्ट में AC। इनसे क्वेश्चन आए हैं, फाइलम के आगे माइकोटा जोड़ते हैं, सब फाइलम में माइकोटीना जोड़ते हैं, क्लास में माइसिटीज जोड़ते हैं, ठीक है, ऑर्डर में एल्स जोड़ देते हैं, फैमिली में AC जोड़ते हैं, फैमिली में AC जोड़ देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पर। फंजाई कौन सा आजकल यूज किया जा रहा है, देखो बेटा, अब तो फंजाई में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, फंजाई क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन पहले तक मुझे लगता है 2008-9 तक जो क्लासिफिकेशन फॉलो हो रहा था वो हो रहा था हमारे उसके आधार, किसके आधार पे फॉलो हो रहा था,
मार्फोलॉजी के आधार पे फंगस को देखते थे, मार्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमी करते थे। किर्क एट अल का क्लासिफिकेशन जो है आधुनिक क्लासिफिकेशन में से एक है। हम लोग उसी को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारी ज्यादातर किताबें किर्क एट अल के द्वारा ही लिखी गई हैं या उन्हीं के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए लिखी गई हैं। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन फंजाई बाय किर्क एट अल। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किर्क एट अल। बेटा किर्क एट अल, ठीक है, एट अल, किर्क और उनके साथी, किर्क एवं उनके साथी। हो गया? चलिए, किर्क एट अल। अब देखो क्लिर्क ने, बड़ा आसान है इसका क्लासिफिकेशन, बहुत कठिन नहीं है। इन्होंने क्या किया, अभी तक आपने देखा था उन्होंने, उसने क्या किया है, देखो उसने क्या बांटा, ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया था, उसने ऑर्गेनिज्म को क्या बांटा है, डोमेन में बांटा है ना। कितने डोमेन में बांटा है? आर्किया, फिर इसके बाद आएगा बैक्टीरिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, यू। वेरी गुड। देखो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि न सिर्फ आपका कंपटीशन, जब आप लोग बच्चों को पढ़ाने जाएं तो उनको एकदम रसगुल्ला दें बना बनाया, तो वो सीधे सीधे गपाक से खा जाएं। जैसे उसने 1990 में बना दिया था आर्किया। बेटा हम किर्क एट अल का कौन सा वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? हम लोग 2008 वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग 2008 वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। दिव्या ये एचसी दुबे की किताब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एलेक्सोपोलस मिम्स की किताब से नहीं बता रहा हूँ। मतलब क्या है, जैसे फंजाई जो मैं रेफर कर रहा हूँ किताब आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो किताब मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये एससी दुबे जी की किताब है, प्रोफेसर एससी दुबे की किताब है, ठीक है, उस किताब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर सबको? ये क्यों बताना जरूरी होता है? अरे भैया डेटा भी 2-4 किताब के नाम नहीं जानोगे, इंटरव्यू कैसे दोगे? समझ पा रहे हो? मैं आप लोगों को साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी। अब देखो ये तो हमें पहले से पता है कि ये दोनों 16s आरआरएनए के आधार पे बटे हुए हैं भाई, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, बटे हुए हैं, ये लोग डिवाइडेड है। तो ये आर्किया बैक्टीरिया जैसा ही होता है, थोड़ा सा अलग है, 16s आरएनए, उसके केमिकल कंपोजिशन भी अलग है बिल्कुल, तभी तो हायर टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया अलग है, आप लोग जान ही रहे हो। यूकैरिया को बांटा, किर्क एट अल ने बांटा है यूकैरिया को, किर्क एट अल ने बांटा है यूकैरिया को। इन्होंने क्या किया, इस यूकैरिया को इन्होंने 3 बांटा है किंगडम में, 3 बांटा है किंगडम में, किंगडम 1, किंगडम 2 और किंगडम 3। क्यों मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ, टिपिकल चीज, कठिन चीज तो आप लोगों को समझ में आ जाती है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इस संदर्भ में। क्यों प्राची, अमरीन, दिव्या, कल्पना, काव्या, निधि, गंगा, क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं होती समझने में? कभी कभी मुझे एहसास होता है कि बहुत फास्ट बता दिया, क्या बहुत तेज तो नहीं बता दिया मैंने? ठीक है चलो, किंगडम 1, किंगडम 1 इनके अनुसार ये जो किंगडम है ये है फंजाई का किंगडम, इसमें रखा गया है फंजाई। किंगडम 1 को रखा गया है फंजाई। किंगडम 2 में इन्होंने रखा है क्रोमिस्टा को, किंगडम 2 में रखा है क्रोमिस्टा को, क्रोमिस्टा को। और किंगडम 3 में रखा है प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ को। ठीक, अब आप लोग क्या करिएगा, अगर आपके पेज भर चुका होगा, आपका पेज भर गया है कॉपी का? अब आपको क्या करना है, नया पेज खोलिए
और पेज को ऐसे होगी, कॉपी ऐसे होगी ना, उस कॉपी को ऐसे कर लीजिएगा बस। कॉपी ऐसे है ना, ऐसे कर लेना, ठीक है, जगह मिलेगी, थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे करके अब बनाना है, ये लिखना है यूकैरिया से शुरू करना, किंगडम फंजाई। ये बेटा फंजाई किंगडम को 8 फाइला में बांटा गया, 8 फाइला में बांटा गया। याद कैसे करोगे जी इतना बड़ा फाइलम, 8 फाइला में बांटा गया, कैसे याद करोगे? देखो मैंने एक कोड बनाया है, आप लोग इससे अच्छा कोड बना सकते हो, ठीक है। मैंने बनाया, मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूं, मैं सिंपल चीजें समझ में आती है, ठीक है। CNB ZAGNB, ठीक है। CNB ZAGMB है बेटा, GMB ZAGMB। क्या मतलब हुआ? देखो फाइलम 1, फाइलम 1, सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है काइट्रीडियोमाइकोटा, कलर चेंज, काइट्रीडियोमाइकोटा, काइट्रीडियोमाइकोटा, काइट्रीडियोमाइकोटा। फिर फाइलम 2, फाइलम 1 काइट्रीडियोमाइकोटा, फाइलम 2 नियोएलिमास्टिगोमाइकोटा, फाइलम 3 ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा। ठीक है, Z का मतलब जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा। हमने आपको कहा था ना कि आपके नीचे जगह बचेगी, अब बची हुई जगह आप लोगों में बची है ना? Yes, sir. क्योंकि मेरे पास तो अनलिमिटेड सुविधाएं हैं भाई, देखो ये देखो, हमारे पास तो जगह की कोई कमी है नहीं, ठीक है। हमने तो 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनवा लिया है, यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है अपने पास। तो zoom करो ना। थोड़ा सा zoom कर दो। अरे मैंने बताया तो कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, इसका मतलब कि जूम थोड़ी करूंगा मैं, कमी थोड़ी दिखाना है। चलो चलो लिख लो, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। CNB ZAGMB, CNB ZAGMB याद कर लो, CNB ZAGMB बोल लो। हाँ CNB ZAGMB हो गया। फाइलम 4, फाइलम 4 कहाँ है? फाइलम 5 सॉरी, ए है ना, एस्कोमाइकोटा, ठीक है। दिव्या समझ में आ रहा है? 6 जी ग्लोमेरोमाइकोटा, ग्लोमेरोमाइकोटा। 7 जी के बाद एम, माइक्रोस्पोरेडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, स्पोरिडिया। ये कल की क्लास में, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, इसको याद करके आप लोग आएंगे, क्योंकि अब एक एक को खोलूंगा, एक एक के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बताऊंगा। ये याद नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में ही नहीं आएगा। मैं मतलब प्रॉमिस चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग मेरी बात को समझें और ये पूरी चीज को याद करके आए। नेक्स्ट क्लास में याद रहेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो, मतलब जेंटलमैन प्रॉमिस है ये, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं Okay, होता, sir. ठीक है। हाँ जेंटलमैन प्रॉमिस, सॉरी मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसा ना समझ जाना, ठीक है, कहने को होता है ना। चलो भैया आ जाओ, काइट्रीडियोमाइकोटा कैसे याद करोगे? देखो CNB ZAGMB,
CNB, ZAGMB। शुरू करो। काइट्रिडियोमाइकोटा, N से क्या होगा, नियो एलिमेस्टिकोमाइकोटा, अभी तो बोलने में सीखना, जुबान टूटेगी। फिर M का मतलब ब्लास्टोक्लेडियो, Z का मतलब जाइगोमाइकोटा, फिर क्या होगा, A का मतलब एस्कोमाइकोटा, फिर G आएगा तो ग्लोमेरोमाइकोटा, फिर आएगा M आएगा तो माइक्रोस्पुरिडिया, और B आएगा तो B नहीं लिखा क्या, B नहीं आएगा तो B आएगा तो बेसिडियोमाइकोटा, B आएगा तो बेसिडियोमाइकोटा। माइकोटा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्रोमिस्टा की बात करने जाए। क्रोमिस्टा को 3 फाइला में बांटा गया है, 3 फाइला में बांटा गया है। ठीक है, जो इसमें फाइला 1 है वो है हाइफोकाइट्रिडियोमाइकोटा, हाइफोकाइट्रिडियोमाइकोटा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हाइपोकाइट्रिडियोमाइकोटा H का, एक होगा लेबरिंथुल्लोमाइकोटा। हाँ, लेबरिंथुल्लोमाइकोटा। लेबरिंथुल्लोमाइकोटा। तीसरा ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना, अलग कलर से भी लिख दे रहा हूं, अलग कलर से लिख रहे हैं, ऊमाइकोटा। पढ़ेंगे हम लोग इसको। अगला लिखो। इसको भी 3 फाइलम में बांटा गया है, 3 फाइला। पहला होगा पहला होगा इसमें प्रोटोस्टीलिया, प्रोटोस्टीलिया, प्रोटोस्टेलिया। दूसरा होगा माइक्रोस्पुरिडिया, माइक्रोस्पुरिडिया तो यहाँ आ जाएगा ना, रुक जाना बेटा, प्रोटोस्टीलिया हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा डिक्टियोस्टीलिया, डिक्टियोस्टीलिया, स्टीलिया, प्रोटोस्टीलिया, डिक्टियोस्टीलिया, और एक हो जाएगा मिक्सोगैस्ट्रिया, 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 मिक्सोगैस्ट्रिया लिख लेना। प्रोटोस्टीलिया, मिक्सोगैस्ट्रिया और डिक्टियोस्टीलिया। प्रोटोस्टीलिया डिक्टियोस्टीलिया याद रख लेना, मिक्सोगैस्ट्रिया बीच में डाल देना है। ठीक है, हो गया, आगे चले। कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, हेडिंग लिखो, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। क्यों प्राणियों हो गया सबका? Yes, sir. चल, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, पहला जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। जनरल कैरेक्टर से याद आया, फादर उधर तो लिखा है नहीं यार मैंने, चलो लिखो फादर ऑफ, इन फादर ऑफ माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहते हैं इसे, इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, फादर कौन है इसके, पीए मिचली। फादर कौन है, पीए मिचली, पीए मिचली। इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी ईजे बटलर, ईजे बटलर। यही बटलर इंस्टीट्यूट इन्हीं के नाम पे खोला गया था, जो आजकल पूसा में है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कुछ है, कंफर्म कर लीजिएगा, इन्हीं के नाम पे खोला गया था, उसका नाम बदल के इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली रखा गया, या इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया उसको आगे चल के। ठीक है,
बटलर साहब ही थे, बटलर साहब ही थे। चलो भैया ये हो गया दूसरा कैरेक्टर्स में, ये तो हो गया मान लो गुढ़ी है, ये भी गुढ़ी है एक तरह का, ठीक है भाई। ओरिजिन कब हुआ था? देखो जो रिकॉर्ड्स बताते हैं डेवोनियन और प्री कैम्ब्रियन, डेवोनियन और प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका ओरिजिन हुआ था। मुझे याद दिला देना, पंजाई जब समाप्त हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं एक दिन जियोलॉजिकल स्केल पढ़ा दूंगा, ये जो डेवोनियन में क्या हुआ, परमियन में क्या, ये बता दूंगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दूंगा, मुझे याद दिलाएगा पंजाई के बाद, ठीक है। क्लियर है सभी को? नोट कर लो, कॉपी के ऊपर नोट करो, सर को याद दिलाना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्वेश्चन मार्क लगा देना ताकि मुझसे पूछ सको। चलो इंडियन हो गया, अब ये हो गया दूसरा, क्या लिखें? पंजाई आर ए क्लोरोफिलस, पंजाई आर ए क्लोरोफिलस। अगर ए क्लोरोफिलस है इसका मतलब दैट इज दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे आर हेटेरोट्रॉपिक ना, हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी न किसी पर डिपेंडेंट है खाना के लिए, बिल्कुल सही, हेटेरोट्रॉपिक। एंड हैव absorptive mode of nutrition, and have absorptive mode of nutrition, ठीक है। and have absorb, sorry dear, a chlorophyllus, आर, अरे बटलर सुनाई तो दिया होगा ना, बटलर, ठीक है, बटलर, ठीक है। और अच्छे से बनाया जाए पहले, BUTLE और आर, अब ये वाला सही होगा आपको, बटलर, ठीक है। दो तरीके से आर बनता है ना, एक ये वाला आर बन जाता है, एक ये वाला आर बन जाता है, ठीक है। चलो जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? फिलामेंटस थ्रेड लाइक होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। प्लांट बॉडी इज filamentous thread like called as mycelium, called as mycelium, ठीक है। अच्छा बहुत सारा माइसीलियम इकट्ठा होता है हाइफी हो जाता है, या हाइफा बोलने लगता है, हाइफी या हाइफा बोलने लगते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में हाइफा भी लिख दो या हाइफी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस। चलो अब ये हाइफी जो है, ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम दो प्रकार से हो सकता है बेटो, माइसीलियम सेप्टेट भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है, और ए सेप्टेट भी हो सकता है, ए सेप्टेट भी हो सकता है। अगर माइसीलियम सेप्टेट है तो सेप्टेशन भी दो प्रकार से हो सकता है, सिंपल सेप्टा हो सकता है, सिंपल सेप्टा हो सकता है, मतलब क्या? ऐसे स्ट्रक्चर बना लो और इसमें ऐसे 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 खींच देना, ये क्या है? ये सिंपल सेप्टा है, सीढ़ी, सिंपल सेप्टा, सामान्य दीवार, सिंपल सेप्टा मतलब सामान्य दीवार। अच्छा एक हो सकता है डॉलीपोर सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा, सेप्टा देखो डॉलीपोर सेप्टा थोड़ा सा और बड़ा बनाया जी, डॉलीपोर सेप्टा में अगर सेप्टा बनेगा तो ऐसे आएगा, ये जो गैप है इसमें पोर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? पोर पाया जाएगा, इसी को, और ये ढोलक की तरह दिख रहा है ना ऐसे, तो यही है डॉलीपोर, यही क्या है? डॉलीपोर है। और इसके ऊपर ये जो डॉट 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 करके बना हुआ है लेयर, इसे पार्थेनोसोम बोलते हैं, पार्थेनोसोम बोलते हैं, ठीक है। पार्थेनो, PARTHENOSOME, ठीक है अमरीन, क्लियर? पार्थेनोसोम बोलते हैं।
डॉलीपोर सेप्टा बेसिडियोमाइकोटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रीन कलर की पेन से लिखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइकोटा का। और आप लोग भी जानते होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया? डॉलीपोर सेप्टा क्या है? एक पोर पाया जाता है, ढोलक के जैसा ऐसे होता है, उसके चारों तरफ क्या पाए, एक लेयर पाई जाती है जो कि परफोरेटेड होती है, उसका नाम है पार्थेनो। सो प्राची बोल दिया करो, तुम तो लिखते हुए माइक तुम्हारा ऑन रहता है, बोल तो दिया ही करो यार। चली गई क्या? कोई है क्लास में? हाँ, बोल दिया करो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दिव्या, क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? क्या चीज? डॉलीपोर का मतलब होता है डोलने वाला पोर। डोलने वाला पोर क्या मतलब है भाई? देखो थोड़ा जूम करोगे, थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं तो कुछ एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जी। ठीक है, इसी तरह से ऐसे यहाँ भी बना लो। ठीक है, इधर भी सेल है, इधर भी सेल है। ये है डॉलीपोर, डॉलीपोर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा जी? पार्थेनोसोम। तो डॉलीपोर का मतलब डबल मेम्ब्रेनस, डॉलीपोर का मतलब डबल मेम्ब्रेनस टाइप। ठीक है, डॉलीपोर हो गया क्लियर? इसी को जूम करके वहां दिखा दी। चलें अमरीन, और कुछ पूछना है? किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है यहाँ तक? आगे चलें या अभी कुछ और पूछना है? क्लियर अमरीन? क्लियर? चलो काव्या, निधि, निधि 1, निधि 2, चल भैया आगे चलो। अब देखो आइए इसकी मेम्ब्रेन के देखें। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन, मोस्टली काइटिन। मैं बार बार मोस्टली क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि कहीं कहीं पर क्या 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 हाँ कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ग्लाइकोजन या किसकी बनी होती है, समटाइम्स सेलुलोज और ग्लाइकोजन की भी बनी होती है। काइटिन, हाँ मोस्टली काइटिन की होती है, बट समटाइम also cellulose and ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकान, वही बात है, ग्लूकान। अरे यार हाँ, ग्लूकान की बनी होती, ग्लूकान, सेलुलोज एंड ग्लूकान आर आल्सो रिपोर्टेड in the wall, ठीक है, इन दी वॉल। जनरली किसकी ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें पाई जाती है भैया, क्या पाया जाता है? काइटिन का बना होता है। क्लियर क्लियर याद रखो, मत अपने आप को डाउट में डालो। लेकिन कभी कभी सेलुलोज और ग्लूकान भी मिलता है, सेलुलोज और ग्लूकान भी मिलता है, इससे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कोई पिगमेंट पाया नहीं जाएगा। दो प्रकार के सेल्स पाई जाएगी फंजाई में, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल्स और नॉन मोटाइल सेल्स। नॉन मोटाइल सेल्स, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स पाई जाती है। जो नॉन मोटाइल सेल है ये हायर फंजाई में पाया जाता है, मोस्टली
reported in higher fungi फंजाइल। हायर का मतलब जो नीचे चले आए हो, किसको, एस को, फिर क्या होगा, एस्को के बाद ZAGMB, एस्को ग्लूमेरो, फिर एम का मतलब माइक्रोस्पोरिडिया, बी से ब्लास्टो बेसिडियो माइकोटा, ये सब हायर फंजाई। ये है हायर फंजाई। हायर फंजाई लाइक एस्को माइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा, एस्को माइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा, एस्को माइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा। अच्छा, मोटाइल का लोअर फंजाई में पाया जाएगा। बेसिकली कहां पाया जाएगा, लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज, reported in lower fungi, like phycomycetes, like phycomycetes। अच्छा, मोटाइल का क्या मतलब है, मोटाइल का मतलब चल फिर ले, किसकी सहायता से चलेगा, फ्लैजिलम की सहायता से चलेगा। किसकी सहायता से चलेगा, फ्लैजिलम की सहायता से चलेगा। मोटेलिटी, मोटेलिटी अरे यार, आप लोगों के पेज पे होगा नीचे ना, स्टार ला के लिखो, मोटेलिटी is with the help of flagellum। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रहोगे कि अगर कोई मोटाइल सेल दिखेगी तो उसके बाद फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला फंजाई में पाया भी जाता है, पाया जाता है, फ्लैजिला पाया भी जाता है, ठीक, पाया भी जाता है। अगला लिखो। अब फंजाई के पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, फंजाई कितने प्रकार के हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकता है, सिम्बायोटिक, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंजाई। बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, कर रहे हैं डियर, बेस्ड ऑन their relationships, based on their relationship, based on their relationship। चलो भाई, विद्यार्थियों, टाइप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। सबसे पहले पैरासिटिक, हेडिंग हो जाएगी पैरासिटिक फंजाई। कैसा रिलेशनशिप है भाई ये, मतलब प्लस माइनस, कैसा रिलेशनशिप है ये, बोल लो, प्लस माइनस रिलेशन, ये याद रखना है, इकोलॉजी अभी भी पढ़े हो, इकोलॉजी अभी भी पढ़े हो। ऐसे फंजाई जो ऑब्टेन करते हैं देयर फ्रूट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली हम लोग बात किसके बारे में, प्लांट फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो द फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म, कर लो अदर ऑर्गेनिजम्स, while damaging themselves, while damaging themselves, उनको नष्ट भी करें। उनको नष्ट का मतलब मारे नहीं, पैरासाइट कभी मारता नहीं है, बीमार करता है। while damaging themselves, while damaging them,
डैमेजिंग देम। ठीक है, अब ये पैरासाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, पैरासाइट फंजाई भी, पैरासिटिक फंजाई भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो है जो ऑब्लिगेट है, ठीक है, एक वो है जो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो सिर्फ एक ही पर रहेगा, जीवन निर्वाह करेगा। एक है फैकल्टेटिव, जो मिला उसके साथ, जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ गया, जो खो गया मैं उसको भूलाता चला गया, पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, दो प्रकार के पैरासाइट। इसमें क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा, दिस फंजाई ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द ओनली वन होस्ट, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द ओनली वन होस्ट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहां है, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ओनली अ सिंगल होस्ट को, सिंगल या स्पेसिफिक होस्ट, या स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट। जैसे रेवनेलिया और पक्सिनिया, आप लोगों को याद होगा पक्सिनिया ग्रेमिस पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, रेवनेलिया, 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 पक्सिनिया ग्रेमिस और रेवनेलिया। अच्छा, फैकल्टेटिव का क्या मतलब, जो मिला उसके साथ हो गए, जो मिला उसके साथ हो गए, नहीं मिला तो किसी और पे, अगर अभी जिसका खाना, अभी चावल दाल खा रहे थे, पिज्जा आ गया तो चावल दाल छोड़ के पिज्जा खाने लगे, चावल दाल नहीं मिला तो पिज्जा खा ली, ऐसा है फैकल्टेटिव, ऐसा है फैकल्टेटिव। These fungi can grow on, can also grow on, can also grow on dead host, dead host या मैटर। कब कब ऐसा करेंगे, कब मृत पे जल चले जाएंगे, वे इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of living matter या living host। लिविंग मैटर या लिविंग होस्ट। ठीक, एग्जाम्पल अस्टिलैगो टॉलिपोस्पोरियम, यहां पे लिख दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्टिलैगो, अस्टिलैगो टॉलिपोस्पोरियम, टॉलिपोस्पोरियम, अस्टिलैगो टॉलिपोस्पोरियम। हेडिंग डालो दूसरा, सैप्रोफिटिक फंगस, हेडिंग डालो, हो गया, हेडिंग डालो, सैप्रोफिटिक फंजाई। सैप, सैप्रोफाइट सैप सबसे लिया है, सैप कहां पाया, प्लांट में पाया जाता है, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट बॉडी, डेड प्लांट बॉडी। डेड प्लांट बॉडी, ठीक है, डेड प्लांट बॉडी, डिकेइंग भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल म्यूकर और सेप्रोलैग्निया, म्यूकर, म्यूकर सेप्रोलैग्निया, म्यूकर और सेप्रोलैग्निया, म्यूकर और सेप्रोलैग्निया। ठीक है, राइजोपस भी इसी में आ जाएगा, राइजोपस भी इसी में आ जाएगा।
तीसरा लिखिए, सैप्रोफाइट हो गया। इसके बाद आएगा कॉप्रोफिलस, कार्पोफिलस, कार्पोफिलस फंजाई बता सकते हैं? ऐसे फंजाई जो डंग के ऊपर या एक्सक्रेटा के ऊपर ग्रो करे। द फंजाई that grew on dung या excreta, गोबर या excreta of the या dung or excreta, बस इतना ही याद करो, dung or excreta। for example पाइलोबोलस जाइलोसाइबे। पाइलोबोलस बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा, इसको याद रखना। पाइलोबोलस LOUS बोलस। जाइलोसाइबे का पी से शुरू होता है, जाइलोसाइबे, पाइलोबोलस और जाइलोसाइबे, पाइलोबोलस और जाइलोसाइबे। ठीक है, जाइलोसाइबे। तो अब एक होगा, हो गया, यहां तक हो गया। अगला आपसे पूछेगा यूकार्पिक और होलोकार्पिक फंगस के बारे में। यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक फंगस। हाँ बेटा, यूकार्पिक फंगस और होलोकार्पिक फंगस। चलो, यूकार्पिक फंगस और होलोकार्पिक फंगस के बारे में पढ़ते हैं। हो गया। देखो विद्यार्थी, आप लोगों ने पौधों को देखा होगा, पौधों के सभी हिस्से रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, केवल फूल वाला हिस्सा जो टॉप का हिस्सा होता है या जो फ्लोरल बर्ड होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, बाकी सब लोग वेजिटेटिव होते हैं, रिमेन वेजिटेटिव रहते हैं। इसी तरह से जो फंजाई है, कभी कभी क्या होता है, फंजाई का जो एक हिस्सा है, ओनली सेगमेंट लिखो, when only a segment of the hyphae, segment of the mycelium gets converted into the reproductive part, when only a segment of the mycelium gets converted into the reproductive part, this type of fungi is called as यूकार्पिक फंजाई। इसका मतलब कल्पना, होलोकार्पिक में क्या होगा, कंप्लीट माइसीलियम या कंप्लीट बॉडी कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बॉडी। ठीक है, हियर कंप्लीट या होल बॉडी of the fungus gets converted into reproductive part या reproductive structure, reproductive part या structure एक ही बात है। ठीक, while remain, यहां पे क्या होगा, while the other parts remain vegetative, parts of the mycelium remain vegetative। नोट करो भैया, remain vegetative।
जितने भी फिलामेंटस फंजाई हैं इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके एग्जाम्पल होंगे। लेकिन जितने यूनिसेलुलर हैं जैसे सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, ये क्या होगा? होलोकार्पिक होगा। ये क्या होगा? होलोकार्पिक होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास काइट्रिडियोमाइकोटा, क्लास काइट्रिडियोमाइकोटा, काइट्रिडियोमाइकोटा, ब्रैकेट में मेंबर क्या है? सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। हो गया? हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हाँ बेटा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट क्लास में लाइकेन होगा, सब हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लगता है 5 क्लास में खत्म कर दूंगा फंजाई। 5 का मतलब 10 घंटा लगेगा ना, करीब करीब 10 घंटे में खत्म हो जाएगा। बेटा इसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा दिया है ना? हाँ टेरिडो, हाँ तो टेरिडो फिर पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है? टेरिडो, टेरिडो पढ़ाएंगे, जिम्नो पढ़ाएंगे, एनजीओ पढ़ाएंगे और खत्म करेंगे फटाफट इसको। ओके चलो ये हो गया। और अब इसकी प्रैक्टिस सेट भी चालू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अमरीन और कल्पना इसकी प्रैक्टिस कब कराएंगे? जब 2-3 क्लास हम पढ़ा लेंगे तब अपना उस वाले अपनी वाली पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है? प्रैक्टिस चली रही है इकोलॉजी वाली। एक कल वाली क्लास की वीडियो मिल गई है आप लोगों को इकोलॉजी की प्रैक्टिस? क्यों कल्पना, आप तो जुड़ गए, मिल गई है ना सबको? प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। किसी विद्यार्थी कुछ पूछना हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिप्रोडक्शन फंजाई हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक? चलो फिर गुड नाइट एवरीवन। कुछ नहीं पूछना तो गुड नाइट। कुछ पूछना है? कुछ पूछो पूछो प्लीज।